श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी श्रावण मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज श्रावण मास के पवित्र महीने की प्रदोष की तिथि है, वो भी गुरुवार के दिन। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि श्रावण का ये पूरा महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास माना जाता है। साथ ही साथ आज है प्रदोष की तिथि और ये प्रदोष की तिथि भी विशेष रूप से भगवान शिव को ही समर्पित होती है। तो इसी प्रदोष की तिथि पर हमें करना है भगवान शिव के नियमित बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है और किन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना है। तो देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अधूरी है। वो लगातार भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी ये प्रार्थना है, उनकी ये इच्छा है जो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, लेकिन उनकी जो इच्छा है, उनकी मनोकामना है, वो अभी तक अधूरी है। तो अपनी हृदय की जो बात है भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो श्रावण की प्रदोष की तिथि होती है और एक मासिक शिवरात्रि, इन 2 दिनों पे आपको ये सुंदर सा उपाय करना है और आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा होगी ना, वो निश्चित रूप से इसी सावन के पवित्र महीने में जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि इस उपाय के लिए हमें सामग्री क्या लेनी है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना, ताज़ा जल भर लेना है। और इसी के साथ आपको मात्र 2 लेनी है बेलपत्र, ठीक है ना, 2 बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी या खंडित ना हो, यानी कि सुंदर सी आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, सावन का पवित्र महीना है और इस समय पे जो शिवलिंग है उस पर भी बहुत अधिक जो है ना, शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती हैं सावन के महीने में। तो यदि आपको नहीं मिल पाती है तो आप जो शिवलिंग पे जो चढ़ी होती हैं बेलपत्र, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी 2 बेलपत्र ले लीजिए, उन्हें अच्छे से शुद्ध जल से साफ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मात्र 2 बेलपत्र ले लेनी है। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय में चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए तो सबसे पहले आपको उत्तर मुखी होकर के जो है शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है, ठीक है। और देखिए, आप जो भी पहले पूजा अर्चना करते हैं रोज़ाना भगवान शिव की, वो आपको पहले कर लेनी है, ठीक है। उसके पश्चात ही आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप जो 2 बेलपत्र लेके आए ना, उसमें से आपको सबसे पहले पहली बेलपत्र लेनी है और ये बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करनी है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग में जो जलाधारी का जो जहाँ से जल गिरता है ना, उस वाले स्थान पर आपको जो है पहली बेलपत्र को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए। और करना किस प्रकार से कि जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग है ना, वो शिवलिंग में स्पर्श हो और जो डंडी का हिस्सा है वो होना चाहिए जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र अपनी मनोकामना को बोल करके समर्पित कर देनी है, ठीक है। उसके पश्चात आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और ये दूसरी बेलपत्र को आपको कहाँ समर्पित करना है, ये आपको करना है भगवान शिव के शिवलिंग पे। और इसको भी वही सेम क्रम जो है आपको दोहराना है, यानी कि आपको जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग है वो आपको शिवलिंग में स्पर्श कराना है और डंडी का जो हिस्सा है वो होना चाहिए जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्र अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है, ठीक है ना। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना का स्मरण करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको जो है ये बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपके पास 1 लोटा जल है, ठीक है।
तो देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से जो है ना अधूरी है और आप जो उपाय कर कर के थक गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो आप जल चढ़ाते हैं ना, उस जल चढ़ाने के क्रम को आपको जो है ना बदलना होगा। तो आपको किस प्रकार से जल चढ़ाना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए जो 1 लोटा जल लेके आए ना, इसे आपको सबसे पहले जहाँ पे जलाधारी है ना, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ से आपको जो है ना जल को चढ़ाना है, ठीक है ना। जहाँ आपने पहली बेलपत्र लगाई है तो वहाँ से चढ़ाते हुए आपको जो है ना माता पार्वती जी के, यानी कि इस साइड से जिधर गणेश जी का स्थान होता है ना, देखिए हम बताने का भी प्रयास करेंगे, इस प्रकार से आपको चढ़ाना है वीडियो में। तो आपको जलाधारी से लेकर के माता पार्वती जी के कटी भाग है ना, मतलब हस्त कमल है, यहाँ से पीछे से घूम करके वापस आना है आपको उस तरफ से, कार्तिकेय जी के यहाँ से हो करके आपको फिर से जो है ना जलाधारी के पास आ जाना है। यानी कि आपको शिवलिंग के चारों ओर से घूम करके फिर से जलाधारी के पास जल को चढ़ाते हुए आ जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके पश्चात आपको फिर से जो है ना, जो जल को है ना, आपको यहीं से ही आपको जल को चढ़ाते हुए आपको जो है ना सीधे शिवलिंग पे ले जाना है, यानी कि जहाँ पे दूसरी बेलपत्र है, यानी कि जलाधारी से ही ऐसे चढ़ाते हुए आपको जो है ना दूसरी बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पे है जहाँ पे, वहाँ पे आपको जो है जल को ले जाना है। और इस प्रकार से आपको जो है ना इस जल को दूसरी बेलपत्र के पास जो है ना समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो जल की धारा है ना, वो आपको तोड़नी नहीं है। जलाधारी से होकर के आपको जो है माता पार्वती जी के हस्त कमल से होकर के फिर से वापस आपको जो है जलाधारी जहाँ से जल गिरता है यहाँ पर आपको लेके आना है जल की धारा को। फिर यहीं से जल की धारा को आपको शिवलिंग पे लेके जाना है जहाँ पे आपने दूसरी बेलपत्र समर्पित की है। इस प्रकार से आपको जो है ना ये द्विजेश्वर महादेव के नाम से, द्विजेश्वर महादेव के नाम से जो है ना आपको ये जल को भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से द्विजेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए 2 बेलपत्र और इस प्रकार से जल को समर्पित करता है सावन के पवित्र महीने में प्रदोष की तिथि पर, मासिक शिवरात्रि पर, तो उस व्यक्ति की बड़े से बड़ी इच्छा, बड़े से बड़ी मनोकामना इस सावन के समाप्त होने से पहले ही परिपूर्ण हो जाती है। इतना ज़्यादा विशेष और ख़ास ये उपाय है जो आपको इस सावन के पवित्र महीने में ज़रूर करना चाहिए। यदि आप इसे आज नहीं कर पाते तो आप आने वाली अगली प्रदोष पर इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे मासिक शिवरात्रि पे कर सकते हैं। ये सावन के बस 3 दिन जो है इस उपाय को कर सकते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही खास और विशेष उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने जो उपाय बताए, यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें। गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।